तो तुमको मोदी योगी करना होगा। अरे भारत मोदी योगी के बाप का नहीं है, ये देश यहाँ के जनता का है, यहाँ की मट्टी यहाँ के आवाम का है। ये तो जनाब, ये तो खुद बहरूपिये याद है अधूरे, ये मुकम्मल इनकी जिंदगी नहीं है। अपने बीवियों को, एक ने तो बीवी की नहीं, उसको बीवी और बच्चे का क्या पता। जिन जिन लोगों को मारा गया गोलियों से, उनके घर में 6 बेटियां, उनकी परवरिश कौन करेगा? पूछो उस कांस्टेबल से। और इस तरह के नफरत फैलाने हमारे नेता दिला पाते, ना हमारे दानिश्वर दिला पाते, ना हमारे तंजीम के लोग दिला पाते। यहूदी अपनी नस्ल के लिए 38 तंजीमें बनाया हुआ है। 38। एक तंजीम का काम तालीम पर मेहनत करना, दूसरी तंजीम का काम तिजारत पर मेहनत करना, तीसरी तंजीम का काम एजुकेशन पर मेहनत करना, चौथी तंजीम का काम सोशल वर्क पर काम करना। यानी 38 तंजीमें ऐसी बनी। कब से? आज से नहीं, 1915 से। तब जाकर यहूदी आज पूरी दुनिया के ऊपर काबिज। वरना ये यहूदी कौम सबसे ज्यादा गुलामी करने वाली कौम। अल्लाह ने, हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते नमाज में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। या अल्लाह, उस कौम की तरह उस कौम में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधा रास्ता हमें गाइड अस टू द राइट पाथ, टू द स्ट्रेट वे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और उन लोगों के रास्ते पर जिन पर आपकी नेमतों की बारिश हुई। गैरिल मग़ज़ूबी, ए अल्लाह उस कौम के रास्ते पर मत चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। मग़ज़ूबी अलैहिम से मुराद यहूदी, मग़ज़ूबी अलैहिम। क़यामत तक अल्लाह ने कहा कि ये इस कौम, ये ऐसी कौम है जो रुस्वा रहेगी, जलील रहेगी। लेकिन बताओ मुसलमानों दुनिया के, क्या यहूदी रुस्वा है आज दुनिया में? अमेरिका भी हाथ बढ़ाया हुआ है इसराइल से। क्यों? उसके शानदार होने की वजह से, दुनियावी एतबार से, दुनियावी एतबार से। वरना अल्लाह का भी झूठ, अल्लाह का कलाम झूठा नहीं हो सकता। लेकिन पता है कि आज इज्जत उनको क्यों मिल रही है? यहूदियों को, यहूदी और क्रिश्चियन के जरिए। बाज़ मुस्लिम कंट्री, बाज़ क्या, अक्सर मुस्लिम कंट्री इसराइल के दोस्त बने हुए। क्यों? 2-3 चीज़ों पर ऐसी मेहनत की है जो हम मुसलमानों को करना था। हम मुसलमानों ने अपनी शरीयत को छोड़ दिया, उन्होंने अपनाया तो वह कामयाब। वो कौन कौन सी चीज़ है? 1-2 चीज़ बताता हूँ मैं, जो यहूदियों ने इस मुसलमानों की शरीयत पर, मुसलमानों के फरमान के मुताबिक काम किया है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मौलाना अब्दुल्ला मंत्र क्यों नहीं पढ़ रहे, श्लोक क्यों नहीं पढ़ रहे। यहाँ कोई हिंदू भाई है ही नहीं मैं समझाऊँ श्लोक पढ़कर। हम जब श्लोक पढ़ते हैं तो फिर श्लोक ही पढ़ते, मंत्र ही पढ़ते। एक छोटा सा पढ़ा था मैंने, तुवम तूर्यतरुष्यतः। ये पिछले साल मैंने इस मंत्र के ऊपर रिसर्च किया है। ये यजुर्वेद का मंत्र है। जैसे बहुत से हिंदू भाई बोलते हैं ना कि आपके कुरान में मारने का आदेश है, काटने का आदेश है, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, या और भी कई जगह के ऊपर है हर्रिज़िल मुमिनीना अल क़िताल। तो उनके जवाब में मैंने ये मंत्र एनालिसिस किया। ये मेरी तहक़ीक़ की हुई, खुद की, हमारी वेदों से। तुवम तूर्यतरुष्यतः। कोई हिंदू बोले कि आपका कुरान गलत ऑर्डर दे रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि आपका ये यजुर्वेद भी तो गलत ऑर्डर दे रहा है। तुवम यूयम अहम, अहम मने मैं, अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम बैठा हुआ हूँ। योगी आदित्यनाथ जब पहले मर्तबा MP या MLA शायद बने थे, तो उन्होंने जो शपथ लिया था, आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया में देखा, तो संस्कृत में लिया था। तो उन्होंने पहला वर्ड बोला अहम योगी आदित्यनाथ, ऐसे अहम, अहम मने मैं, तुवम मने तुम, तुवम तूर्या तुम मारो,
तरुशतः, अपने शत्रु को। तो कुरान में फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतुमूहुम से भी मुराद शत्रु ही है। शत्रु मतलब दुश्मन। यही आदेश श्री कृष्ण जी ने महाभारत में दिया था। किनको? कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः। तफसील पेश नहीं करूँगा। श्री कृष्ण जी की ज़िंदगी, हज़रत मूसा की ज़िंदगी, हज़रत मूसा के वाक़े को और फ़िरौन के वाक़े को जो कुरान में मज़कूर है, उनको बढ़ा चढ़ा कर देवमालाई कहानी बनाकर उन्होंने कृष्ण जी की दृष्टि कायम की, एक देवमालाई कहानी पेश की। वरना कृष्ण जी महाभारत कोई ऐसी ग्रंथ के अंदर, पहले ग्रंथों के अंदर इसका कोई वजूद नहीं मिलता। उधर नहीं जाऊंगा। बात यहाँ ये चल रही थी कि हम मुसलमानों के कौन कौन सी चीज़ों पर यहूदी अमल करके इतने ताकतवर बन गए। यहूदी 1904 तक, क्या आप यूँ कहिए कि 1947 तक, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन जब मुल्क इस्राइल के अंदर गोल्डा मायरा एक लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उन्होंने हथियार खरीदना शुरू किया। तो लोगों ने, मीडिया वालों ने पूछा कि मैडम, आप भूखमरी में लोगों को छोड़कर, भूख में डालकर आप हथियार खरीद रहे हैं। तो उस लेडी औरत ने कहा कि इस सवाल का जवाब आगे 5 साल के बाद दूंगी। तो 1947 में सवाल किया, 1947 में हथियार खरीदे। तो हथियार खरीदने के बाद जंग हुई। तने तनहा मुल्क इस्राइल ने 6 मुल्कों का सामना किया, मुकाबला किया और सबको हरा दिया। 6 साल के बाद, 5 साल के बाद में उस लेडी से पूछा गया। उस लेडी ने फिर जवाब दिया कि आओ मैं अब जवाब देती हूँ कि मैंने क्यों खरीदे थे हथियार और अपने मुल्क के लोगों को भूख में, तंगी में क्यों डाला था। मैंने अपनी किताब में, मैंने अपने स्कूल के ज़माने में पढ़ा, पूरी दुनिया में कलील मुद्दत में, 23 साल के कलील मुद्दत में पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी का मानने वाला है पाया जाता है, हर जगह पर, कोने कोने पर, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और मोहम्मद ने 23 साल में ही अपना कब्जा जमाया। कैसे? आप 27 जंग में शरीक भी हुए। तो उस गोल्डा माहिरा यहूदी लेडी ने कहा कि हमने देखा कि नबी के घर में, नबी के हुजरे में कपड़ा एक भी जोड़ा ढंग का नहीं था, लेकिन उनके पास तलवार 9 थी। पता चला कि जिनके पास हथियार हो, दुनिया उससे डरती है। तो इसलिए मैंने लोगों को फिक्र ना करके, लोगों की फिक्र ना करके मैंने हथियार खरीदे ताकि मोहम्मद के तरह कामयाबी पा सकूं मैं। वो बताइए, वो यहूदी लेडी हमारे नबी की जिंदगी पर इतना विश्वास है कि जब नबी 23 साल के अंदर डंका बजा सकता है और वो रौब पैदा कर सकता है और उनको तलवारों से मोहब्बत है, तो और 27 जंगों में गए, कोई जंग नहीं हारे, तो इसलिए हमें यकीन है वो अल्लाह का आखिरी नबी यकीनन है। तो नबी की किसी काम पर उनके मुताबिक अगर काम किया जाए तो हम कभी फेल नहीं हो सकते। इसीलिए हमने ऐसा किया। और मुसलमान आज नबी का दावा होने के बावजूद, मुसलमान तो आज वक्ती तौर पर नबी का नाम ले लेता। जनाब 12 रबीउल अव्वल का महीना आया तो हम कूद कूद कर, उछल उछल कर नबी का नाम ले लेते। या हम कभी कभी सिर्फ जब स्टेज मिलता है तो नबी के शान में कलिमात पढ़ देते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो खोखला। हमारा जवान से पूछो, हमारी न्यू जनरेशन से पूछो कि व्हाट इज द नेम ऑफ आवर लास्ट प्रॉफिट। मोहम्मद का नाम क्या? अहमद नाम किसने रखा? आपके अब्बा का नाम क्या? आपके अम्मी का नाम क्या? आपके दादा का क्या नाम? आपके चचा का क्या नाम? आपके बेटों का क्या नाम? हमारे नौजवान नहीं बता पाएंगे। ये हालत, ये स्थिति, जब आप अपने नबी से ऐसा लगाव रखेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर यहूदी नबी की तरीके के मुताबिक कोई काम करता है तो दुनियावी एतबार से जरूर फायदा होता है। दूसरा काम क्या सीखा यहूदियों ने हमसे? दूसरा काम ये सीखा कि वो यूनिटी बनाए हुए। पूरा मुल्क इस्राइल एक प्लेटफॉर्म पर है,
लेकिन वहीं पर फ़लस्तीन 2 हिस्सों में है, 2 नहीं 3। PLO अलग, फतेह ऑर्गेनाइजेशन अलग। वेस्ट बैंक फ़लस्तीन को संभालते हैं वो लोग, और गज़ा वो अलग है। उसी गज़ा के ऊपर हुकूमत अभी हमास कर रहा है, जो अभी हमला किया है इसराइल पर। अलग अलग है। वहीं देख लीजिए फ़लस्तीन में मुसलमान 3 हिस्सों में बटा हुआ। पूरी दुनिया में तो पता नहीं कितने हिस्सों में बटे हुए, कितने हिस्सों में बटे हुए। ये हमारे सीमांचल में देख लीजिए, मुसलमान जाति के नाम पर बटा हुआ। अरे यू आर शेरशाबादी बरादरी, यू आर सैयद, तुम खोट्ठा हो, तुम सैयद हो। मौलाना अब्दुल्ला तो फलां बरादरी का है, उसको जलसे में नहीं बुलाएंगे। ये तो नहीं शेरशाबादी बरादरी को, उसको नहीं बुलाएंगे। मौलाना जर्जीत साहब तो फलां मकतबे फ़िक्र से, उनको नहीं बुलाएंगे जलसे में। डॉक्टर जाकिर नाइक तो फलां तंजीम से है, उनको जेल भेजो। कौन ये सब साजिशें कर रहा है? हम मुसलमान करते हैं, हम मुसलमान। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि जब तुम मुत्तहिद ही नहीं रहोगे, अल्लाह के नबी तुमको बार बार बता दिए कि अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई, एक मुसलमान जिस्म के मानिंद है टोटल मुसलमान। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा। जब तुम इस पर अमल नहीं करोगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। और टोटल यहूदी एक और मुसलमान अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। मेरे भाइयों, ये वक्त तो लंबे बयान का नहीं है, बस अपनी बातें ख़त्म करना चाहता हूँ। वक्त भी चूँकि हो चुका है, 2 बज चुके हैं, और 2 बजने के बाद आदमियों के भी 2 बज जाते हैं। बस आखिर में ये कहना चाहूँगा, कोशिश कीजिए कुरान और शरीयत के मुताबिक, कोशिश नहीं बल्कि आप पर ज़रूरी है कुरान और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। और कोशिश कीजिए कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ में उनका नाम लेकर याद कीजिए कि अल्लाह वहाँ के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ के इंसानों की मदद फरमा, बच्चों की मदद फरमा, और ज़ालिमों को मगलूब फरमा, हक़ को गालिब फरमा, बातिल को मगलूब फरमा। ये दुआएं कीजिए। बहुत बुरी स्थिति में वो लोग हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक